तो हेलो गाइज, कैसे हो आप सभी। एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल गुडहल क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग वर्णमाला कर रहे हैं और वर्णमाला में हमारा स्वर कंप्लीट हो चुका और व्यंजन की भी मैं आप लोगों को एक क्लास दे चुकी, ठीक है। तो हम लोग व्यंजन कर रहे हैं कि हमारे जो व्यंजन की संख्या है परंपरागत रूप से तो 33 होती है, कितनी 33, वैसे 39 होती है, ठीक है। और मैं आप लोगों को स्पर्शी व्यंजन करवा चुकी जो कि हमारे 25 होते हैं, ठीक है ना। स्पर्शी व्यंजन ये मैं आपको लिखवाई दिया, तो इसमें लिखवाने की मुझे नहीं लगता अब जरूरत होगी। तो स्पर्शी व्यंजन को एक बार और सुन लीजिए आप लोग। स्पर्शी व्यंजन क्या है, ठीक है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु मुख के किसी न किसी भाग को छूकर निकलती है, वे हमारे स्पर्शी व्यंजन होते हैं। स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं? 25 होते हैं, ठीक है। 25 स्पर्शी व्यंजन में 5 वर्ग होते हैं, प्रत्येक वर्ग में 5 व्यंजन होते हैं, ठीक है। तो स्पर्शी व्यंजन को एक दूसरे नाम, किस नाम से? वर्गीय व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये हो गया। तो अब इससे आगे करेंगे हम लोग अंतस्थ व्यंजन। जो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो अंतस्थ व्यंजन है उनकी भी 4 संख्या होती है। तो हम लोग आज अंतस्थ व्यंजन करेंगे, ठीक है। स्पर्शी व्यंजन हो चुका पिछली उसमें, तो अंतस्थ व्यंजन ये भी हमारे 4 होते हैं, ठीक है। तो अंतस्थ व्यंजन है जो हमारे, ये अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों व व्यंजनों के बीच होता है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, ठीक है। ये अंतस्थ व्यंजन हमारे 4 होते हैं। देखिए भाई कौन कौन से। य, रे, ले, व, ये होते हैं हमारे 4 अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। अब हम लोग इसमें भी देखते हैं वर्ण, वर्ग और उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान। तो इसमें हम सबसे पहले लेंगे वर्ण, ये, ठीक है भाई। अब हम व्यंजन कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है अब ये हल वाले मिलेंगे सारे वर्ण, ठीक है। अब हमने यह लिख दिया, यह को हम लोग अद्र स्वर भी बोलते हैं, अद्र स्वर। वो मैंने आप लोगों को अंतस्थ व्यंजन में बताया कि जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों व व्यंजनों के बीच होता है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। तो इसीलिए यह हमारा क्या हुआ? अद्र स्वर हुआ, ठीक है। एक बार मैं लिख लूं फिर आप लोगों को बताऊंगी। तालव्य, ठीक है। तालु, यह हो गया। अब लेते हैं हम लोग रे। इसको हम लोग लुंठित वर्ण भी बोलते हैं, लुंठित वर्ण, ठीक है। रे, ये हो गया हमारा वर्च। भाई जो ये रे है ना, रे वे के जस्ट बाद भूलेगा ये वर्तस्य, वर्तस्य, ठीक है। ये वे के एकदम बाद रे का उच्चारण होगा वर्तस्य, ठीक है। चलिए भाई देखते हैं दंतमूल, और मशूदा। अब हमारा तीसरा वर्ण आता है ले। ले, इसको हम लोग पार्श्व पार्श्विक वर्ण भी बोलते हैं। वर्ग क्या है इसका? इसका भी वर्तस्य है, इसका भी दंतमूल और मशूदा, ठीक है। अब चौथा व, इसको भी अद्र स्वर बोलते हैं, इसको भी अद्र स्वर बोलते हैं। तो जो इसका वर्ग होगा, इसका वर्ग होगा दंतोष्ठ्य, दंतोष्ठ्य, ठीक है। ऊपर के दांत, उच्चारण स्थान क्या होगा इसका? ऊपर के दांत
ऊपर के दांत प्लस निचला होठ। भैया आप लोग एक बात बताओ, जो ये वह लिखा है वर्ग दंतोष्ट्य, यानी कि दंतोष्ट्य वर्ग का है ये। अब ऊपर का दांत प्लस निचला होठ, आप लोग इसे बोल के देख लो ना एक बार। वह 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 वह, ऊपर का दांत और नीचे का होठ, वह वह, ये दांत इस नीचे वाले होठ को टच कर रहे हैं ना, वह वह। तो भाई रटने की तो इसमें जरूरत है ही नहीं, प्रैक्टिकली करके देख लो, सब कुछ बोल के देख लो, एकदम पता चल रहा है। जैसे इसमें देख लो, अब यह दिया हुआ है तालव्य तालु, ये आगे की जीभ एक्टिव हो रही है ना, ये जैसे जीभ फैल रही हो अंदर ही अंदर, ये फैल रही है ना अंदर ही अंदर, तो क्या हुआ, तालु हुआ, यानी कि जीभ पे पूरा जोर पड़ रहा है, तालु ये। ठीक, अब यहां पे देख लो आप, रे बोलना एक बार, रे 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 रे, निकल रही है ना रे, दांत के बीच में को हुआ, तो ये क्या हुआ हमारा दंतमूल मशूदा। इसी तरीके से ले बोल के देखो, ले ले। ठीक, तो इस तरीके से हुए भाई ये हमारे अंतस्त्य व्यंजन, जो कि 4 होते हैं, ये रे ले वे। अगर आपसे वर्ग पूछ ले तो बता देंगे, जो यह वर्ण है किस वर्ग में आता है, तालव्य में। उच्चारण स्थान क्या है, तालु। रे वर्तस्य दंतमूल या फिर मशूदा, आप ले को भी वर्तस्य में रख लो, वै को दंतोष्ट्य। ठीक है, इस तरीके से ये हुए हमारे अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। पच्चीस स्पर्शी व्यंजन हो गए, 4 अंतस्त्य हो गए। अब इसके बाद जो हमारे और हैं वे होंगे ऊष्म, और इनको हम और क्या बोल सकते हैं, संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन देखिए, एक तो ऊष्म, ऊष्म खुद ही बता रहा है अपनी डेफिनेशन, ऊष्म और संघर्षी। तो इससे क्या पता चल रहा है, जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा मुख के किसी स्थान पर रगड़ खाकर निकले तथा ऊष्मा उत्पन्न करे। जिन वर्णों के उच्चारण में वायु मुख के किसी भाग से रगड़कर या फिर ऊष्मा उत्पन्न करके निकले, उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम ऊष्म या संघर्षी व्यंजन बोलते हैं। ये भी हमारे 4 होते हैं। कितने होते हैं, ये भी हमारे 4। ठीक है, इसमें जो हमारे तीनों श हैं, एक तो ये आएंगे श, श और एक श। ठीक, और इनके साथ एक आता है, इस तरीके से ये वाला। ठीक है, ये हुए हमारे ऊष्म या फिर संघर्षी व्यंजन। इनको भी देखते हैं हम। वर्ण, वर्ग, उच्चारण, स्थान। तालव्य, एक बार मैं लिख लूं फिर आपको फर्क पता चल जाएगा कि कौन से स को कैसे बोलेंगे। ठीक है, तालव्य, तालु। जिसको हम स सिटकोन वाला स बोलते हैं ना, मूर्धन्य। मूर्धा, स सपेरे वाला स बोलते हैं जिसको वर्तस्य। वर्तस्य में क्या था, दंतमूल था ना, दंतमूल। अब है का जो वर्ग है का वर्ग होगा स्वरयंत्रीय। स्वरयंत्रीय, स्वरयंत्र। स्वरयंत्र होता है हमारा कंठ के भीतर। देखिए भाई, जो हमारे ऊष्म संघर्षीय व्यंजन है ये हमारे 4 होते हैं। श श श है। देखिए भाई,
अब जो ये वाला से है ये बोलता है तालव्य से, तालव्य तालु यानी कि जिसमें जीव एक्टिव होगी, बोल के देखना से, ठीक है। अब ये वाला श है मूर्धन्य, मूर्धन्य मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि जो हमारी जीभ है वो झटके से ऊपर जाके लगेगी, तो बोलना इसको से, ठीक। अब ये हुआ हमारा वर्तस्य दंतमूल, इसको बोलना से, ठीक है। स्वर यंत्र या इसका उच्चारण स्थान होगा स्वर यंत्र, कंठ के भीतर, यानी कि जब हम बोलते हैं, देखो बोल के देखना, है यानी कि कंठ में से वायु स्पर्श होकर निकल रही है, तो उसको बोलते हैं हम लोग स्वर यंत्र। स्वर यंत्र क्या होता है? जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय वायु कंठ से स्पर्श होकर निकले और एक क्या करे, कंपन उत्पन्न करे, संघर्ष करे, ऊष्मा पैदा करे, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन का कौन सा व्यंजन है? स्वर यंत्र है। बोल के देखो, है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हुए हमारे ऊष्म या फिर संघर्षीय व्यंजन 4, ठीक। अब इसके बाद लेते हैं, इसके बाद आते हैं हमारे संयुक्त व्यंजन, वे भी हमारे 4 होते हैं। चलिए भाई, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? इसमें डेफिनेशन है इसकी। संयुक्त व्यंजन वे वर्ण जो दो वर्णों के मेल से बनते हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं, या फिर वे व्यंजन जो दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं वे क्या कहलाते हैं? वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। ये भी हमारे 4 होते हैं, देखते हैं कौन कौन से होते हैं 4, ठीक है। पहला तो होगा हमारा, क्या बोलते हैं इसको? हाँ भाई, श, अक्षत्रिय श, ठीक है। तो ये किस किस के मेल से बना? ये बना हमारा कै और श के मेल से, ठीक है। अब लेते हैं हम दूसरा संयुक्त व्यंजन त्रय। ये किस किस के मेल से बना? तय और रै के मेल से, ठीक है। अब लेते हैं हम तीसरा ज्ञ, जिसको आप लोग अज्ञानी बोलते हो। ये बनता है हमारा जय और अय के मेल से, ठीक। अणय भी बोलते हैं इसको, हो गया। अब आता है हमारा श्रेय, ये बनता है हमारा श और रै के मेल से। ये हुए इस तरीके से हमारे संयुक्त व्यंजन। भाई ये संयुक्त व्यंजन हमारे काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्या दे देगा आपका एग्जाम में? त्रय दे देगा, त्रय, और पूछ लेगा आपसे कि ये किन 2 वर्णों से मिलकर बना है, या फिर ये किन 2 व्यंजनों से मिलकर बना है। इन चारों, ये चारों जोड़े दे देगा आप लोगों को, तो आपको पहचान लेना है कि ये, या फिर आप लोगों को ये चारों जोड़े दे देगा। चारों जोड़े देकर आप लोगों को ये 4 ऑप्शंस दे देगा कि बताइए, जैसे आपको यही दे दे और आपसे कोई ये चारों दे दे और पूछ ले कि बताइए ये किसका रूप है, ठीक है। तो जब आपको पता होगा आप तभी तो बता पाओगे किसका रूप है। तो ये हमारे हुए संयुक्त व्यंजन, ठीक है। अब इसके बाद हमारे 2 व्यंजन बचते हैं बस। कौन से? जो हमारे द्विगुण व्यंजन होते हैं। चलिए भाई करते हैं उनको भी। चलिए भाई, और जो हमारे द्विगुण व्यंजन है, द्विगुण व्यंजन, इसका एक और नाम होता है, क्या है? उत्सित। चलिए भाई देखते हैं। ये हमारे 2 होते हैं, डे 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 डे, ठीक है। ये 2 होते हैं। चलिए भाई,
अब देखते हैं इसको क्या कहते हैं। जिनके उच्चारण में जीभ पहले ऊपर उठकर मूर्धा को स्पर्श करे। जिनके उच्चारण में जीभ पहले ऊपर उठकर मूर्धा को स्पर्श करे, फिर झटके के साथ नीचे को आए, फिर झटके के साथ नीचे को आए, उत्सित व्यंजन कहते हैं। इन्हें हम लोग द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। भाई देखो डेफिनेशन देखो इसमें क्या है इसमें इसकी। जिनके उच्चारण में जीभ पहले ऊपर को जाए, मूर्धा को टच करे झटके से और फिर नीचे आए, उत्सित व्यंजन कहलाते हैं। देखो ये साफ साफ इसमें क्या कहना चाह रहा है, ये साफ साफ कहना चाह रहा है कि जो ये हमारे द्विगुण व्यंजन है ना, इनका जो वर्ग है वो क्या है, मूर्धन्य है, और जो इनका उच्चारण स्थान है वो मूर्धा है। बस डेफिनेशन में ही पता चल रहा है इसका वर्ग और उच्चारण स्थान क्या है। ठीक है, चलिए वर्ण, वर्ग, उच्चारण स्थान। ठीक है, वर्ण ले लेते हैं डे। ठीक, मूर्धन्य है इसका वर्ग और जो इसका उच्चारण स्थान है वो है मूर्धा। मूर्धन्य, मूर्धा। ठीक है, देखिए भाई इसकी डेफिनेशन क्या है। जब जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ ऊपर झटके से ऊपर जाकर लगे फिर नीचे आए, उसे क्या बोलते हैं, उसे उत्सित व्यंजन या फिर द्विगुण व्यंजन बोलते हैं। इसका वर्ग है दोनों का मूर्धन्य और उच्चारण स्थान हुआ मूर्धा। मूर्धा और मूर्धन्य मैंने आप लोगों को बता रखा है कि जब हम कोई वर्ण बोलते हैं और उस वर्ण को उच्चारित करते समय जो हमारी जीभ है वो झटके से यहाँ ऊपर लगती है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको मूर्धन्य वर्ग बोलते हैं और मूर्धा उसका उच्चारण स्थान हो जाता है। तो दोनों का वर्ग भी एक है और उच्चारण स्थान भी एक है। इन दोनों को उच्चारित करके देखो, उच्चारण करके देखो, इनका बहुत ही महीन अंतर है इसके उच्चारण में। दोनों का एक ही है उच्चारण स्थान भी और वर्ग भी। एक बार करना इसका उच्चारण सभी लोग, देखिए डे डे डे, एक तो अलग से बोलेगा डे 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 डे। तो दोनों में ही जो जीभ है वो झटके से ऊपर टच कर रही है यहां पे। ठीक है, तो इसलिए ये हुआ मूर्धन्य वर्ग और उच्चारण स्थान हुआ इनका मूर्धन्य। तो ये हमारे जो आपके 39 व्यंजन थे ये कंप्लीट हुए आज। ठीक है, अब आप लोगों की व्यंजन के लिए बस एक क्लास और लगेगी, उसमें कंप्लीट हो जाएंगे। जो वो है आपके वो घोषत्व के आधार पर अघोष सघोष वे वाले बचे हुए हैं वो उससे नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो भाई देखिए जितना भी मैं करा रही हूं, एक तो आप हर वर्ण का उच्चारण करके देखो, प्रैक्टिकली बोल के देखो, तो उसमें क्या होगा, जैसे आप बोल के देखोगे तो आपके माइंड में फिक्स हो जाएगा कि हाँ मैंने बोला मेरी जीभ वहां लगी, जीभ दांत में लगी, या होठ गोलाकार हुए, या फिर इस तरीके से हुए। जैसे ही आप बोल के देखोगे आपके माइंड में सेट हो जाएगा, फिर आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, जैसे ही आप एग्जाम में देखोगे अरे ये एकदम देखोगे, अच्छा एक बार बोल के देख लो टे थे पे फे, तो वहां पे एकदम टिक कर दोगे, क्योंकि आपने जो चीज प्रैक्टिकली कर ली उसको कैसे भूल जाओगे आप लोग। ठीक है, तो इसलिए मैं जोर देती हूं कि आप जैसे मैं बोलती हूं ऐसे ही आप लोग बोल बोल के देखा करो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।